हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। सो बच्चों, सबसे पहला की कंसेप्ट है यहाँ द टू वर्ड्स रिजिड बॉडी। अब एक रिजिड बॉडी की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम कितना भी लार्ज फोर्स अप्लाई कर लें, एक्सटर्नल फोर्स, इसके दो पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है दैट इज r12 वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और जब ये बॉडी रोटेट करेगी, सपोज इसमें मान लेते हैं एक सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये बॉडी ओमेगा स्पीड से रोटेट करती है। सो बच्चों, अब ओमेगा के दो केसेस हो सकते हैं, ईदर इट में कांस्टेंट और इट में बी अ वेरिएबल, इट मीन्स इट में चेंज। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, एंड अगर ओमेगा चेंज होता है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा नॉन ज़ीरो। सो यहाँ पर ऑप्शन ए गिवन है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट अंडरगो एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें अगर हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल को मान लें तो ये अपनी ही जगह से पूरा फुल रिवॉल्यूट होकर एक सर्कुलर मोशन देता है। अब सर्कुलर मोशन की जब भी हम बात करेंगे तो वेलोसिटी को एक्सप्रेस करेंगे हम टेंजेंशियली, एंड क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर मोमेंट पर चेंज होता है, इट मीन्स यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल में फीलिंग होगी एक्सेलरेशन की। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये हम बता चुके हैं पहले ही कि रिजिड बॉडी मीन्स इसमें इवन लार्ज फोर्स लगाने के बाद भी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स नहीं चेंज होगा। तो सेंटर ऑफ मास भी इसका कांस्टेंट प्लेस पर रहेगा। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ। तो बच्चों, ये पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होता है तो सेंटर ऑफ मास फिर सर्कुलर पाथ पर इवॉल्व करेगा, एंड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से ही पास होता है तो सेंटर ऑफ मास अपनी ही प्लेस पर रहेगा। सो सी स्टेटमेंट भी यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है। देन ऑप्शन डी, इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी अंडरगो एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसका भी जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीटली करेक्ट है, बट जो सेकेंड पार्ट है वो डिपेंड करता है ऑप्शन नंबर सी के ट्रूथनेस पर। तो इसको भी हम मानेंगे कि यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक यू।